राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोग का स्वागत करती हूँ। पद्मिनी एकादशी कब है? पद्मिनी एकादशी पे लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें और पद्मिनी एकादशी का महत्व क्यों है? और यदि हम पुत्र प्राप्ति चाहते हैं, हमारा बहुत दिनों से मन है लेकिन पुत्र नहीं, हमारे घर में कोई संतान नहीं है, तो ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे कि हमें संतान की प्राप्ति हो? तो यही संपूर्ण जानकारी आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, इस बार जो पद्मिनी एकादशी है वो 29 जुलाई को पड़ रही है, यानी कि 29 जुलाई 2023 को पड़ रही है। और वैसे भी ये जो एकादशी है अधिक मास में पड़ रही है और अधिक मास का महीना लग चुका है। दोस्तों, हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। तो पूरे साल में 24 एकादशी पड़ती है और हर एकादशी का विष्णु भगवान को समर्पित होता है, यानी कि जो भी व्यक्ति विष्णु भगवान की पूजा करता है, उनकी सेवा करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है, उनकी मनोकामना विष्णु भगवान जरूर पूर्ण करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं मैं कि पद्मिनी एकादशी 2023 की जो तिथि है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण जो अधिक मास लगता है उसके शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि आती है। तो इस बार जो क्या कहते हैं कि 28 जुलाई शुक्रवार को दोपहर 2:51 से शुरू हो रही है और इसकी समाप्ति 29 जुलाई शनिवार को दोपहर 1:05 पर होगी। ऐसे में पद्मिनी एकादशी का जो व्रत है वो 29 जुलाई शनिवार को रखा जाएगा, क्योंकि हमेशा व्रत का जो संशय होता है 2 दिन पड़ता है, लेकिन हम व्रत कब रहते हैं? उदया तिथि के अनुसार, यानी कि अगर दोपहर से लग रहा है तो उस दिन व्रत रखने का कोई मतलब नहीं होता। अगले दिन यदि सुबह सुबह मतलब कि उसका समय है, मुहूर्त है, तब हम व्रत रहते हैं। तो इसका जो पारण जो है वो 30 जुलाई को पड़ेगा, यानी कि रविवार के दिन इसका जो पारण का समय है वो मतलब कि सुबह 5 बजे से भोर से लग रहा है और 8 बजे तक आप पारण कर सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति पद्मिनी एकादशी का व्रत रखता है, व्रत के नियमों का पालन करता है, उसके घर में हमेशा लड्डू गोपाल जी विराजमान होते हैं। कहते हैं कि पद्मिनी नाम की जो देवी थी, उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एकादशी का इसी दिन व्रत रखा था और उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इसी वजह से पद्मिनी एकादशी मनाया जाता है। ये अधिक मास में लगता है। एकादशी तिथि जो आती है, कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। एकादशी पे हमें चावल नहीं खाना चाहिए, चावल का बिल्कुल परहेज होना चाहिए, क्योंकि चावल सबको पता है कि चावल खाने से पाप लगता है। तो जो एकादशी का दिन होता है वो बहुत ही अच्छा दिन होता है। जो भी व्यक्ति सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, यदि आपने अपने घर में लड्डू गोपाल जी को रखा है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी उनको जगाएं, उनको पानी पिलाएं, उनको स्नान कराएं, उनकी सेवा करें, उनका श्रृंगार करें। उसके बाद आपको करना क्या है कि यदि आप बहुत दिनों से पुत्र प्राप्ति चाहते हैं, मतलब ये व्रत पुत्र के लिए ही रहा जाता है, यानी कि जिनके घर में पुत्र नहीं है वो यदि एकादशी का व्रत रखते हैं तो उनके घर में पुत्र की प्राप्ति होती है, क्योंकि पद्मिनी जो देवी थी उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए ही इस एकादशी का व्रत रखा था। तो आपको भी एकादशी का व्रत रखना है, व्रत के नियमों का पालन करना है। और साथ में आपको करना क्या है, एक मैं उपाय बताती हूँ आपको। एक तो शुभ संयोग बहुत अच्छा लग रहा है, इस बार सावन का अधिक मास है और आपको क्या करना है कि लड्डू गोपाल के सामने जब आप पूरी पूजा कर लें तब आपको क्या करना है, उनके सामने बैठना है, तुलसी की माला लेना है, तुलसी के माला से आपको जाप करना है। क्या जाप करना है? आपको एक ही मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। जाप करते समय आपको मन में यही कामना रखना है कि हे प्रभु, हमारे घर में कोई बालक नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, और यदि कोई पुत्र हमारे घर में अगर हमारे घर में संतान होता है तो हमारे ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। तो आप ऐसा कुछ करें कि हमारे घर में आपके समान स्वरूप
पुत्र की प्राप्ति हो। तो आप देखिए कुछ ही दिनों में आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान सबकी मनोकामना को सुनते हैं। जो भी व्यक्ति सच्ची भावना लगन से लड्डू गोपाल जी की सेवा करता है, लड्डू गोपाल जी उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। यानी कि आपको पद्मिनी एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी का अच्छे से श्रृंगार करना है, उनकी सेवा करनी है। और भगवान कहते हैं कि हर जगह होते हैं, हर रूप में होते हैं। जैसी भावना के साथ आप लड्डू गोपाल की सेवा करने लगते हैं, उनका सुंदर सा चेहरा आपको दिखाई देता है। यानी कि आप हर रूप में हर भगवान को उन्हीं में देखते हैं। अब हमने इनको देखो शिव शंकर बनाया है तो शिव शंकर के रूप में दिख रहे हैं। तो भगवान ऐसे ही होते हैं, वो सबकी मनोकामनाओं को ज़रूर पूर्ण करते हैं। तो आप भी पद्मिनी एकादशी का व्रत ज़रूर रखें, व्रत के नियमों का पालन करें और आप संतान प्राप्ति के लिए जो उपाय बताया वो उपाय ज़रूर करें, आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण होगी। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट में राधे राधे लिखिए। राधे राधे। श्री हरिदास।